लालू परिवार में झगड़े पर भारतीय जनता पार्टी बड़ा हमला करी है। बीजेपी के अमित मालवीय का पोस्ट, बीजेपी के अमित मालवीय और निशिकांत दुबे इन दोनों ने पोस्ट किया है एक्स पर और लिखा है, जिस बेटी ने किडनी दी थी लालू यादव ने उससे ज्यादा बेटे को तरजीह दी। ये अमित मालवीय का ट्वीट है, पोस्ट किया उन्होंने एक्स पर। लालू परिवार से महिला सम्मान की अपेक्षा अनुचित है, यह अमित मालवीय ने पोस्ट किया है और वो कहते हैं ये पितृ सत्तात्मक, महिला विरोधी और पुरुष प्रधान मानसिकता का चेहरा है। अमित मालवीय ने इस पर प्रहार किया है। लालू परिवार के अंदर जो द्वंद्व मचा है उसको लेकर उनका यह पोस्ट सामने आया है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का भी पोस्ट है। अभी हम आपको स्क्रीन पर जो पोस्ट दिखा रहे हैं वो अमित मालवीय का पोस्ट है। निशिकांत ने भी पोस्ट किया है, औरंगजेब और तेजस्वी में क्या समानता, ये प्रश्न उन्होंने अपने पोस्ट में किया है। हमारे साथ इस बड़ी खबर पर मेरे दो सहयोगी जुड़ रहे हैं। निधि श्री पटना से हैं और दिल्ली से अहमद बिलाल। सबसे पहले मैं चलता हूं निधि के पास। निधि, पटना में तो भूकंप आ गया होगा इस तरह के पोस्ट के बाद। लालू परिवार की तरफ से अभी तक लालू यादव और तेजस्वी यादव की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। बिल्कुल, एक खामोशी है जो लालू परिवार में बरकरार है। चूंकि मैं लालू के घर के बाहर ही मौजूद हूँ, 10 सर्कुलर रोड। आमतौर पर यहाँ पर हलचल होती है, भीड़ भाड़ होती है, लेकिन जब से रिजल्ट आया है उसके बाद से ये गेट पूरी तरह बंद है और कल से लालू यादव को देखा भी नहीं गया है बाहर एक बार भी निकलते हुए। और आज की तारीख में जब रोहिणी आचार्य का दूसरा ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए ये लिखा कि मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया, ये बड़ी बात है। रोहिणी आचार्य पहले तो एक्स पर पोस्ट करती हैं और उसके बाद बीती रात हमने देखा कि किस तरीके से वो दिल्ली निकल जाती हैं और एयरपोर्ट पर बयान देती हैं। रोहिणी जो कि इतने दिनों से बच बचाकर चल रही थी, बहुत कुछ उनके मन में था, गुबार था, वो सब छुपा कर रखी हुई थी, मीडिया के सामने संयमित बयान दे रही थी। लेकिन दूसरा ताबड़तोड़ उनका ये दूसरा पोस्ट आया है। आशीष, ये गौर करने वाली बात है कि रोहिणी किस तरह से दुखी है, ये उनके पोस्ट से जाहिर होता है। निधि, ये कहना उनका कि किडनी थी और उसके बाद ये कहा उन्होंने चप्पल उठा करके उन्हें मारने की कोशिश की गई तो घर के अंदर ही तो थी ना, घर के अंदर में ही कोई। चलिए, पहले रोहिणी आचार्य ने क्या कुछ कहा कल जिसका आप जिक्र कर रही थी, वो अपने दर्शकों को एक बार फिर से सुनवाते हैं। मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय, रमेश, इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। कितनी बड़ी बातें बोली। कल जब रोहिणी यहाँ दिल्ली पहुंची, अपने सहयोगी बिलाल के पास चलता हूं। बिलाल, जो बात मैं निधि से कह रहा था कि रोहिणी ने जो बात कही है, घर के अंदर आखिर कौन सदस्य थे? तेजस्वी यादव, लालू यादव, उनकी मां राबड़ी देवी और परिवार के दूसरे सदस्य। चप्पल उठा के मारने की कोशिश किसने की? मुझे आप बताएं, आप दिल्ली में वहां पर हैं जहां रोहिणी आचार्य आके रह रही हैं, क्या कोई संवाद हो पाया, कोई बात हो पाई, किसी तरह की कोई जानकारी आपको मिली अभी तक? कोई आया उनसे मिलने, ये भी बताइएगा। बिल्कुल, देखिए आशीष, बिल्कुल आशीष, देखिए इस वक्त मैं दिल्ली के पंडारा पार्क स्थित जो मीसा भारती का आवास है दिल्ली में, मैं उसी के ठीक बाहर मौजूद हूँ। और जैसा कि जानकारी हमें मिल रही है कि कल देर रात रोहिणी जो है वो सीधे पटना से इसी आवास पर पहुंची हुई है। हालांकि हमने रोहिणी से संवाद करने की कोशिश की, बात करने की कोशिश की, लेकिन अंदर से जो है वो कोई जवाब जो है वो अभी तक नहीं मिला है। लेकिन कहीं ना कहीं रोहिणी आचार्य का ये जिस तरीके से भावनात्मक एक पोस्ट जो कि एक्स पर किया गया, और कहीं ना कहीं एक वो खीज जो है वो खींच भी बता रही है रोहिणी की कि उन्होंने अपने माता पिता से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन जब लालू यादव और राबड़ी की तरफ से तेजस्वी यादव पर जो कोई दबाव जब नहीं बनाया गया, क्योंकि जिस तरीके की राजनीतिक असफलता तेजस्वी यादव की रही कि 25 सीटों पर आरजेडी जो है वो सिमट गई, जो कि पिछले चुनाव में सबसे बड़ी एक पार्टी थी 75 सीटों के बाद। तो कहीं ना कहीं जिस जंत का जिक्र तेज प्रताप यादव भी कई महीनों से कर रहे हैं, संजय यादव की बात
बात आ रही है। संजय यादव ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री तक बना दिया था, शपथ ग्रहण की बात जो है वो करते थे। तो कहीं ना कहीं ये जो खींच है रोहिणी आचार्य की, वो साफ तौर पर बिलाल, कल जब ये तौर पर अगर निधि मेरे साथ जुड़ी हुई है तो मैं निधि के पास एक बार फिर से जाना चाहूंगा। निधि, आप वहां पर हैं, आप इस विवाद को डे 1 से फॉलो कर रही हैं। मैं आपसे फिर से पूछना चाहता हूं, देखिए जो बात बिलाल जिक्र कर रहे थे कि ये एक उनके मन का दुख भी जताता है कि कल जब ये सारा विवाद हुआ घर में तो पता नहीं लालू यादव जी या राबड़ी जी ने उतनी सक्रिय भूमिका निभाई कि नहीं निभाई, ये तो वही बता सकती हैं। मुझे आप ये बताएं, मैं फिर से आपसे पूछना चाहता हूं, घर के अंदर तो घर के सदस्य ही मौजूद थे ना, आपको क्या लगता है कि इस तरह की हरकत करना, चप्पल उठा के मारने की कोशिश करना, गाली गलौज करना, घर छोड़ने पर वो मजबूर हो गई, अभी तक परिवार की तरफ से क्या आपने कोशिश की कि तेजस्वी यादव से आपकी बात हो सके, लालू जी के तरफ से कोई आपकी बात हो सके? क्या किसी ने इस पर कोई प्रतिक्रिया अभी तक दी है या नहीं दी है? आशीष, इसका जवाब दूं, एक वाक्य मैं छोटा सा यहाँ बताना चाहूँगी। आपको याद होगा जब आखिरी हमने राबड़ी देवी और रोहिणी का इंटरव्यू किया था एक ही दिन चुनाव के दौरान, उस दौरान मेरी पहले राबड़ी जी से मुलाकात जब होती है तो वो शुरू में हिचकिचाती हैं बातचीत करने से। फिर मैंने रोहिणी से बात की तो राबड़ी मुझसे कहती हैं कि अगर देख लेना, अगर कुछ होगा तो सुधार लेना। तो कहीं ना कहीं उनके चेहरे पर जो एक रोष था आशीष, मैं उसका यहाँ जिक्र करना चाहूँगी। रोहिणी उस वक्त भी बहुत ज़्यादा तालमेल बिठाती हुई नज़र नहीं आ रही थी। वो बचाकर बहुत हद तक वो बयान देने के लिए वो आई तो सामने, लेकिन चेहरे पर देखकर ये अंदाज़ा लग रहा था, चेहरे का भाव उनका पढ़ा जा रहा था कि किस तरीके से परिवार के अंदर जो चल रहा है उससे बहुत खुश नजर नहीं आ रही है। अब अच्छा, कल जो कुछ घर में हुआ निधि, हाँ बस मुझे एक चीज आपको मैं बस एडअप करना चाहता हूं कि कल जो कुछ हुआ, जो जानकारी मुझे मिल पाई निधि, उसके मुताबिक तो ऐसा लग रहा था कि जो हार हुई है करारी, उसमें आपका डिफेक्टिव इलेक्टोरल कैंपेन मैनेजमेंट को वजह नहीं, वो सारा ब्लेम शिफ्ट किया जा रहा था रोहिणी पे। आज भी सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग देखिए तो ऐसा ही लगता है। क्या आपको लगता है कि ये एक वजह थी? देखिए ये रोहिणी के एक्स पोस्ट से यह स्पष्ट हो पा रहा है और रोहिणी की तरफ से जो बातचीत हो रही है उसमें ये या रोहिणी के जो करीबी है वो यही कह रहे हैं। हालांकि तेजस्वी यादव के करीबी जो हैं, तेजस्वी यादव के आसपास जो लोग हैं वो इसको। चलें निधि, मैं फिर आऊंगा आपसे इस बारे में बात करने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।